हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिनव और यह आपका प्यारा सा चैनल ओएसआर एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये वाला जो वीडियो है, बेसिकली अब हम कुछ ईवीएस के प्रैक्टिस सेट्स लेके हैं आपके लिए, जिसमें हम अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिर्फ ईवीएस के क्वेश्चंस होंगे इसमें। ईवीएस के मैं पैडागोजी के क्वेश्चंस के वीडियोस अलग से डाल रहा हूँ आपके लिए, जिसमें चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं। बट ये सिर्फ क्वेश्चन सेट्स हैं, जो कि 10 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे डेली लाइव क्लासेस के फॉर्म में। इस लाइव क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ नेटवर्क इशू था, इसलिए मैंने इसको एज अ वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे अपलोड करने के लिए सोचा है। तो मैं इसलिए इसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं इसको अपलोड कर सकूँ। बट बाकी क्लासेस जो हैं आपको वो लाइव क्लासेस के फॉर्म में मिल जाएंगी। सो उन लाइव क्लासेस के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और हमारे बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मैं आपको अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1 को, ईवीएस के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो आपको मैंने हर बार बताया, जब भी आपको नॉट दिख जाए क्वेश्चन में, तो आप पहले ही बिना कुछ सोचे समझे नॉट को अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपका लास्ट में ध्यान रहे कि मुझे नॉट का आंसर चुनना है, मतलब गलत आंसर को चुनना है। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो बच्चों को यानी प्राइमरी लेवल पे ईवीएस पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव नहीं है मतलब उद्देश्य नहीं है। तो पहला, टू लोड लर्नर्स विद टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ असेसमेंट। उनको टर्म्स और डेफिनेशंस के लिए लोड देना, कि मतलब डेफिनेशंस लर्न करो, टर्म्स लर्न करो, डेफिनेशंस लर्न करो, इसके ऊपर लोड देना। पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, टू इंटरनलाइज द वैल्यूज ऑफ कंसर्न फॉर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ताकि लाइफ और इन्वायरमेंट की जो वैल्यूज हैं वो इंटरनलाइज हो सके, मतलब अंदर से डेवलप कर सके। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थर्ड, एरोस क्यूरियोसिटी अबाउट द नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट को लेके क्यूरियोसिटी एरोज कर सके, मतलब हम जिज्ञासा पैदा कर सके। ये भी सही लग रहा है। इंगेज इन एक्सप्लोरेशन एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। एक्सप्लोर करना और एक्टिविटीज के फॉर्म में डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव और साइको मोटर स्किल्स को डेवलप करवाना डेवलपमेंट के। तो ये भी सही है। सो ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। बट क्योंकि यहाँ नॉट है तो हमें गलत वाले को ही चुनना है। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट गलत है और गलत ही चुनना है यहाँ पे। क्या है फर्स्ट पार्ट? टू लोड लर्नर्स विद द टर्म्स एंड डेफिनेशंस, मतलब ईवीएस पढ़ाने के लिए डेफिनेशंस दे दो, रटो, उसको लोड दे दो। लर्नर्स की जो सीखने वाला बच्चा है उसको लोड दे दो कि डेफिनेशन लर्न करना है और बहुत सारे टर्म्स हैं उनको लर्न करना है। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है और गलत ऑप्शन ही हमें यहाँ पे चुनना है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें बताता है, सही ऑब्जेक्टिव है, सही उद्देश्य है ईवीएस को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने का। फर्स्ट ऑप्शन, टू इन्फॉर्म द लर्नर्स अबाउट द बुक्स दे शुड रीड टू एक्सपैंड द नॉलेज। मतलब बच्चों के पास जो बुक है उसके बारे में बताना कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ताकि आप नॉलेज को बढ़ा सकें। तो बुक को पढ़ाना कभी एजुकेशन सिस्टम का काम नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन, टू कनेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स ऑफ द इन स्कूल विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट, आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब जो स्कूल में बच्चा सीखे उसको बाहर के दुनिया से जोड़ना, ये सिखाना, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये हो सकता है। बाकी और भी ऑप्शंस हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेडागोजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये होती है, आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख लेना, मैथ्स पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, इन सब के, कि इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, ऑप्शन सारे लगते हैं कि सही हो सकते हैं, बट आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। थर्ड, टू मेक लर्नर्स अवेयर ऑफ द टेक्निकल टर्म्स एंड डेफिनेशंस। टर्म्स और डेफिनेशन को याद करना, ये कभी नहीं होगा, पिछले क्वेश्चन में देख रखा है हमने। सो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फोर्थ, टू एसेस टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू ईवीएस। नहीं, ये भी टेक्निकल टर्म्स आ गया। सो ये तीन ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन है, दैट इज टू कनेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड या ऑफ द लर्नर इन स्कूल विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। मतलब वो स्कूल में जो सीख रहा है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना, सिखाना उसे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग रिडल्स एंड पजल्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस के टेक्स्ट बुक में रिडल्स और पजल्स को इंक्लूड करना कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा? नॉट। तो नॉट को अंडरलाइन कर देना, हमेशा बोला है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है रिडल्स और पजल्स को ऐड करने का लॉजिक, मतलब टेक्स्ट बुक में रिडल्स हैं, पजल्स हैं, तो इनको ऐड करने का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य कौन सा इनमें से नहीं है, नॉट चुनना है।
फर्स्ट, टू कंफ्यूज द माइंड ऑफ द स्टूडेंट एंड लेट देम एंजॉय द कंफ्यूजन, बच्चों के माइंड को कंफ्यूज करना और उनको कहना कि एंजॉय करो कंफ्यूजन को, तो ये तो गलत लग रहा है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। टू डेवलप क्यूरियोसिटी एंड एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, ताकि वो क्यूरियस हो और चीजों को अलग तरीके से सोच सकें, तो ये सही लग रहा है। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, ये भी सही लग रहा है। टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो। बट जो गलत है वो ये है, बट हमें क्या चुनना है, नॉट, तो हमें गलत ऑप्शन चुनना है। सो गलत ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, ताकि बच्चे के माइंड को कंफ्यूज करें, तो बच्चे को कंफ्यूज हम कभी नहीं करते किसी पढ़ाई से, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर, पहला ऑप्शन ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द यूज ऑफ पोएम्स एंड स्टोरी टेलिंग इन टू एक्सप्लेन कंसेप्ट इन ईवीएस क्लास हेल्प्स टू, पोएम का या कहानी को बता के, किसी स्टोरी को बता के क्लास में किसी टॉपिक को समझाना ईवीएस की बुक में किस चीज का मतलब किस चीज को बेनिफिट पहुंचाता है, किस चीज में हेल्प करता है। फर्स्ट, टेक केयर ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स लर्नर्स, की मतलब उनके लैंग्वेज और कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में ध्यान रखने के लिए। देखते हैं आगे पॉइंट्स। चैनलाइज द एनर्जीज ऑफ स्टूडेंट इन राइट डायरेक्शन, स्टूडेंट्स की एनर्जी को राइट डायरेक्शन में पहुंचाना। थर्ड, मेक द लेसन एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, लेसन्स को इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल बनाना। फोर्थ, प्रमोट द एबिलिटी टू इमेजिन एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एट लोकल एंड ग्लोबल लेवल। तो आपको लग रहा होगा कि तीन ऑप्शन सही लग रहे हैं, पहला भी सही लग रहा है, बट द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, कि उनको प्रमोट करना, ठीक है, कि वो अपने एग्जांपल दे रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्लास में कुछ समझाया, कुछ कहानी बताई, कहानी बाहरी दुनिया की होगी, तो बच्चा इस कंसेप्ट को बाहर की दुनिया से जोड़ सकता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन होगा कि बच्चा अपने नेचर को मतलब लोकल और ग्लोबल लेवल पे चीजों को जोड़े। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पब्लिक स्कूल हैज अबाउट 2 to 3 चिल्ड्रन, एक पब्लिक स्कूल में 2 से 3 बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के, हर क्लास में 2 से 3 बच्चे बैठे हैं जो स्पेशल नीड्स है, हो सकता है कोई फिजिकली चैलेंज है, कोई मेंटली चैलेंज है। दीज चिल्ड्रन स्टडी विद अदर चिल्ड्रन व्हाइल सिटिंग इन द सेम क्लासरूम, ये जो बच्चे हैं बाकी बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में बैठ के सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो पब्लिक स्कूल है ये किस चीज को फॉलो कर रही है, पीयर एजुकेशन, तब साथ में बैठ के सबका पढ़ना, पीयर एजुकेशन। कंपेंसेटरी लर्निंग, ठीक है, मतलब पढ़ना ही है, पढ़ना है तो पढ़ो वरना मत पढ़ो, पढ़ना ही है। सीसीई, सीसी पैटर्न को, या इंक्लूसिव एजुकेशन, तो बेस्ट ऑप्शन विल बी, आपको लगेगा पीर एजुकेशन, साथ में बैठ के पढ़ना, साथ में बैठ के पढ़ना, सहकर्मी शिक्षा, बट ऑप्शन इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, दो टाइप के एजुकेशन होते हैं, मैं चैप्टर जब पढ़ा रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ आपको, आप वीडियो चेक कर लेना या और भी वीडियोस आएंगे उनमें देख लेना, कि जिसमें क्या होता है, दो टाइप के होते हैं सिस्टम, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या करते हैं, हम पहले एग्जांपल देते हैं, फिर एग्जांपल से थोड़ा आगे बढ़ते करते करते मेन डेफिनेशन से पहुंचते हैं। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, पहले डेफिनेशन बता देते हैं, फिर आते आते एग्जांपल पे आते हैं। तो द बेस्ट ऑप्शन इज इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हम क्या होगा, पहले एग्जांपल देंगे, छोटी छोटी चीजों को समझाएंगे, उसके बाद मेन कंसेप्ट तक पहुंचेंगे, इससे बच्चा कोई भी प्रॉब्लम वाला हो, कितनी भी डाइवर्सिटी हो क्लास में, वो सब सीख सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कि द सेक्शन ऑन डू दिस एंड फाइंड आउट, बच्चों के बुक में लिखा होता है डू दिस एंड फाइंड आउट, लास्ट में ईवीएस के टेक्स्ट बुक में लिखा होता है, उसका क्या एम होता है, क्या मकसद होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज एट होम, ताकि बच्चे घर पे बिजी रहे, बच्चों को घर में व्यस्त रखना है, कभी ऐसा काम नहीं करता, एजुकेशन सिस्टम कभी ऐसा काम नहीं करता। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से रिलेट करें, देखते हैं जरा आगे ऑप्शन देखते हैं एक बार। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से कभी मतलब नहीं होता, ध्यान देना, कभी ऐसा ऑप्शन मिल जाए एग्जामिनेशन वाला, मार्क्स इन एग्जामिनेशन नहीं देना है ऑप्शन को आंसर, उस ऑप्शन को ध्यान ही नहीं देना आपको। नेक्स्ट, लर्निंग डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, लर्निंग में कभी फोकस नहीं। सो बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से बात करना, क्योंकि बच्चों को होगा ना डू दिस एंड फाइंड आउट, खुद करो और सीखो, तो एक्सपीरियंस देख रहे हैं ना, एक्सपीरियंस ले रहे हैं। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। हिंदी में लिखा है, हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, जैसा हमेशा बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is not an objective of study of EVS in relation to social science, कि में से कौन सा ऐसा है, ऐसा नहीं है, नॉट चुनना है, तो नॉट को अंडरलाइन कर दिया हमने, जो ऑब्जेक्टिव हो, ताकि किस चीज का ऑब्जेक्टिव,
ईवीएस को पढ़ने का सोशल साइंस से रिलेट करके, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो सोशल साइंस से रिलेट करके ईवीएस को पढ़ने में फोकस नहीं करता है। पहला, इट शुड इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न करेक्ट डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, ताकि की टर्म्स को डेफिनेशन को लर्न कर सके। देखते हैं आगे। इट शुड इनेबल चिल्ड्रन टू क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, ताकि जो आइडियाज उनके दिमाग में चल रहे हैं और जो प्रैक्टिस है उससे क्वेश्चन अराइज कर सके। नेक्स्ट टू इट शुड एनेबल चिल्ड्रन टू ग्रो अप एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, ताकि बच्चे एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर की तरह ग्रो कर सके। एंड फोर्थ, इट शुड इनेबल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट डिफरेंस ऑफ कल्चर एंड प्रैक्टिसेस, तो इन सब चीजों को रिस्पेक्ट करे, ताकि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करे। तो ये सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट हमें नॉट चुनना है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्यों? इट शुड इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न करेक्ट डेफिनेशंस ऑफ की टर्म, तो कभी भी डेफिनेशंस को लर्न करना किसी भी चीज का मोटिव उद्देश्य नहीं होता है। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 क्या किस चीज का रिकमेंड करता है? दैट ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज शुड एम एट, प्राइमरी लेवल पे छोटे बच्चों को ईवीएस पढ़ाना किस चीज की तरफ इशारा करता है? एनसीएफ के अकॉर्डिंग, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग, एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली, ताकि वो खुद स्किल्स डेवलप कर सके और एक्सपेरिमेंट को खुद से कर सके। नहीं। डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट की तरफ फोकस कर सके। आगे देखते हैं, तो कंसेप्ट लर्निंग ईवीएस नहीं है। थर्ड, मेमोराइजिंग बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्जेक्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स को याद रखना, बेसिक प्रिंसिपल्स को याद रखना ये सब्जेक्ट के नहीं, मेमोराइज करना भी नहीं है। लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन सही है कि हमें लिंक करना है किस चीज का, कि हम क्लासरूम में जो सीख रहे हैं उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, जोड़ कह सकते हैं। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9th, which one of the following is not an consistent with the requirement of EVS curriculum at primary stage? not है, अंडरलाइन कर दो। क्या इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है इस चीज को लेके? EVS करिकुलम प्राइमरी स्टेज पे क्या नहीं होना चाहिए? इट शुड सूट कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स, सिर्फ ये जो हो कॉग्निटिव लर्निंग पे हो, मतलब जो बुद्धि पे फोकस करते हैं, जिनका दिमाग तेज है, मतलब संज्ञात कहते हैं ना, संज्ञानात्मक स्तर पे जो बात हो उस पे फोकस करना नहीं। इट शुड इक्विप द लर्नर्स विद नॉलेज एंड स्किल्स टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि वो उनमें नॉलेज इतनी ज्यादा बढ़ जाए ताकि वो दुनिया में जाके कोई भी काम कर सके, स्किल्स हो जाए डेवलप। ये ऑप्शन पे सोचना पड़ेगा क्योंकि हमें नॉट चुनना है, तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। फर्स्ट तो सही है कि कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स होने चाहिए, सेकंड गलत लग रहा है, बाकी और भी देखते हैं। इट शुड इनकलकेट इन लर्नर्स ए कंसर्न ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की तरफ जागरूकता पैदा करना, तो ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। इट शुड एंगेज लर्नर्स इन एक्वायरिंग मेथड्स एंड प्रोसेसेस लीडिंग टू जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज, ताकि मेथड मिले, प्रोसेसेस मिले, ऐसे तरीके मिले ताकि न्यू नॉलेज की तरफ वो जनरेट कर सके। ये भी सही है, बट हमें नॉट चुनना है, तो बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर 2। इट शुड इक्विप द लर्नर्स विद नॉलेज एंड स्किल्स टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। नहीं, कभी भी ईवीएस करिकुलम प्राइमरी स्टेज पे इस तरफ नहीं फोकस करते छोटे बच्चों को कि उसको इतनी नॉलेज दे दो कि दुनिया में पहुंच के कोई काम कर सके, नहीं, उसको इंटरेस्ट डेवलप करवाना काम है। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हाई प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज बीन गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ऑन ईवीएस 2, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा अगर अहमियत की बात की जाए और जगह किस चीज को दी जाती है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ईवीएस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, किताबों में किस चीज को ज्यादा अहमियत दी जाती है? फर्स्ट, इंक्लूड लार्जर नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर्स के नंबर्स को बढ़ाना, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। एक्सप्लेन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट को बढ़ाना थोड़ा बहुत हो सकता है, बट प्राइमरी लेवल पे नहीं बात की जा सकती, बट यहाँ कहीं प्राइमरी लेवल की बात नहीं की गई है, तो ठीक है, इसको भी सोचते हैं आगे। जैसे मैंने ईवीएस ने बताया कि पेडागोजी में ईवीएस के हो या किसी के भी हो, उसमें ऑप्शन सारे सिमिलर लगते हैं, बट हमें बेस्ट ऑप्शन को चुनना होता है। थर्ड, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर फॉर कंटेम्पलेशन एंड वंडरिंग, मतलब उनको चिंतन और सोच के लिए अवसर देना, ऑप्शन देना कि सोचो समझो उस चीज के ऊपर, ठीक है, कंटेम्पलेशन के देना मतलब चिंतन देना, कि हाँ चिंतन करो, सोचो उस चीज में कैसे इसके रिजल्ट की तरफ पहुंचे। और फोर्थ, प्रोवाइड एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स, कभी डेफिनेशन की तरफ फोकस नहीं करता है। तो सेकंड थर्ड में बेस्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, जो सेकंड को हम ध्यान नहीं देंगे,
सो हमारा सही आंसर होगा दैट विल बी थर्ड ऑप्शन कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स फॉर कंटेम्पलेशन एंड वंडरिंग, मतलब उनको चिंतन और सोच का अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। सो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ऐसे 10 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस सेट्स में लेके आ रहा हूँ लाइव क्लासेस के फॉर्म में। ये से वीडियो इसलिए थी क्योंकि वो लाइव क्लासेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू आ गया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और ज्यादा बेटर होगा अगर आप इनमें से कोई जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी अगर हम सोशल मीडिया साइट पर जुड़ जाओ, सबसे बेटर होगा आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। तो आप मुझे टेलीग्राम जो आपकी आईडी है मैथ्स फिजिक्स ओएमजी जो है टेलीग्राम की, जो आप जाके @ सर्च कर सकते हो, उस पर आप जुड़ सकते हो, उस पर आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा आत्मविश्वास और बढ़ सके। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए सही था तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड होप विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून। जो भी आपको लाइव क्लास की डिटेल्स होंगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो सी यू, बाय।